एक बहुत ही पॉपुलर सवाल था और बहुत बार पूछा गया। तो लिखिए सवाल। बहुत आसान सवाल और लोकप्रिय सवाल और बहुत बार पूछा गया सवाल। लिखिए, गोदान कृषक जीवन की त्रासदी। गोदान किसान जीवन की त्रासदी है। गोदान किसान जीवन की त्रासदी है, बहुत बार पूछा गया। या दूसरा सवाल लिखिए, गोदान न केवल कृषक जीवन, गोदान न केवल कृषक जीवन अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है। गोदान न केवल कृषक जीवन अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है। समूचे युग की व्यथा कथा है। न केवल कृषक जीवन अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है। मिलता जुलता सवाल। आगे लिखे एक और सवाल, ये सब अलग अलग सालों में पूछे गए। गोदान भारतीय किसानों का, गोदान भारतीय किसानों का मर्म स्पर्शी, भारतीय किसानों का मर्म स्पर्शी करुण एवं त्रासद दस्तावेज है। मर्म स्पर्शी करुण एवं त्रासद दस्तावेज है। ये भी वही सवाल है, सेम सवाल, यानी बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, आसान सा। एक और सवाल लिखिए, होरी का दुख देश के समस्त किसानों का दुख है। होरी का दुख देश के समस्त किसानों का दुख है। होरी का दुख देश के समस्त किसानों का दुख है। प्रश्न सारे समझ में आ रहे होंगे। गोदान तो अभी एक बार पढ़ ही लिया है आपने, पढ़ रहे हैं। एक और सवाल लिख लीजिए, भारतीय किसान का चित्रण करने में प्रेमचंद पूर्ण सफल रहे। भारतीय किसान का चित्रण करने में, भारतीय किसान का चित्रण करने में प्रेमचंद पूर्ण सफल रहे हैं। और एक सवाल और लिखिए, सिविल सेवा 2020 अभी 1-2 साल पहले ही पूछा गया। गोदान भारतीय कृषि जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है। सिविल सेवा 2020। गोदान भारतीय कृषि जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है। इस कथन की सोदाहरण व्याख्या करें। तो भारतीय कृषि जीवन का सिविल सेवा 2020 ये सवाल है। गोदान कृषि जीवन का बहुत आसान सवाल। और इसी से मिलता जुलता किसान जीवन की त्रासदी। इतनी बार ये सब सवाल पूछे गए कि हर विद्यार्थी को आसान ही लगना चाहिए सवाल। तो इसको लिखेंगे कैसे, समझ लेते हैं पहले। या कृषक जीवन की त्रासदी है, ऐसे ही सवाल आए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, भूमिका लिखेंगे। किसकी भूमिका लिखेंगे? लिखने में डर नहीं लगना चाहिए, है ना। लिखना है तो चुनौती, लेकिन कई बार डर पैदा करता है, नहीं लिखा जाता। कैसे, कितने लोगों को डर लगता है आप लोगों में से लिखने में? भाई कहते हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा मन में भाव आ जाता है, या आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूर कैसे करेंगे ना लिख के? तो थोड़ा घर में लिखिए, एक ही पेज लिखिए डेली। अगर जिनको डर लगता है तो पढ़ा हुआ ही सवाल एक पेज स्वयं लिख के, ठीक है। और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने सही लिखा है कि गलत। आपने लिख लिया, यही पर्याप्त है। डेली 1 सप्ताह लिखिए एक एक पेज जो आपने पढ़ा है। फिर 1 सप्ताह के बाद पुनः जो लिखा हुआ चीज़ है उसको देखिए कि हमने लिखा क्या था। तो आपको लगेगा कि कुछ और हम सुधार कर सकते हैं। उसी समय नहीं, 1 सप्ताह के बाद लगेगा कि इसमें कमियां रह गई। तो ऐसा करते करते फिर हो जाएगा। तो सबसे पहले भूमिका लिखिए, और कितना आसान। गोदान क्या है, कुछ नहीं आया तो ये सब तो है ही। कब लिखा गया, किसने लिखा गया, किसने लिखा, और इसमें क्या लिखा, है ना, क्या लिखा है। चलिए ये सब तो लिखा ही। प्रेमचंद कैसे रचनाकार हैं, कैसे रचनाकार हैं, तो ये सब बात भूमिका में लिख दिया। बहुत भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं कि जी हम कठिन शब्द लिखें, बहुत आकर्षक लिखें। लोग कहते हैं बहुत प्रभावी लिखें। एकदम छोटा छोटा शब्द, छोटे छोटे वाक्य, सरल वाक्य, सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए,
और उसी में पास कर जाएंगे, उतने में ही पास कर जाएंगे। केवल करना क्या है कि गलत नहीं लिखना है और क्रांतिकारी बात नहीं लिखनी है ना। गलत दिशा में लिखने से ही समस्या आती है, बाकी तो सरलता में भी एक अपनी शक्ति है। तो गोदान की भूमिका लिख दिया और फिर देखा कि अच्छा कृषि जीवन का ज्वलन दस्तावेज है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या लिखा, ये कृषि और कृषक की बात हो रही है मूलतः, और इसके केंद्र में कौन है, एक परिवार है जिसको होरी और धनिया का परिवार, होरी और धनिया का परिवार है। इसी के साथ था कि कृषक जीवन की त्रासदी, बहुत बार सवाल पूछा गया, कृषक जीवन की त्रासदी। थोड़ा सा इसका परिचय दे दीजिए, इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, गोबर हैं और ये सब कौन कौन लोग हैं। अब आइए बताइए कि आखिर कृषि जीवन की समस्या क्या है। कृषि जीवन की समस्या क्या है, इसी पर बात हो रही। तो समस्या बताते जाइए, क्या क्या समस्या है, सब पे एक एक पैराग्राफ लिख दीजिए, क्या समस्या है। समस्याएं को आप कहिए कि दो प्रकार की मुख्य है, एक तो सामंती समस्या है और दूसरा पूंजीवादी समस्या। पूंजीवादी समस्या, दो समस्याएं मुख्य हैं, एक तो सामंती समस्या और दूसरा पूंजीवादी समस्या। और इन दोनों में मेन समस्या कौन है, दोनों कठिन है लेकिन ज़्यादा अधिक शोषणकारी है। ये दोनों शोषण करते हैं लेकिन अधिक शोषणकारी। होरी की मौत किस प्रॉब्लम से होती है, पूंजीवादी प्रॉब्लम से, है ना। सामंती प्रॉब्लम में होरी मरता नहीं, होरी मरेगा कहाँ, आप देखिए होरी मरता है जब वो मजदूर हो गया, किसान है तो नहीं मरा है। जब मजदूर बन गया और गांव शहर की संधि पर जो रोड बन रही है उसमें वो मजदूरी कर रहा है, उसी में लू लगती है उसको, ठीक है। यानी अगर डॉक्टर उनका चेकअप करें तो लोग क्या बताएं, पोस्टमार्टम हो तो कहा जाएगा कि डिहाइड्रेशन हो गया था, लू लग गया था तो मर गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा तो था नहीं। ये तो भौतिक कारण होते ही हैं, ऊपरी कारण होते ही हैं किसी न किसी के मरने के, लेकिन वास्तव में होरी को मारा गया है व्यवस्था के द्वारा, ये मूलतः बात है। जैविक मृत्यु तो सबकी होती ही है, कौन यहाँ धरती पर रहने आया है, नहीं, सबको जाना है। और जैविक कुछ कारण होंगे ही मरने के, पोस्टमार्टम में वो मिलेगा ही। लेकिन क्या जो पाठक है वो समझता है कि ये मृत्यु लू लगने से हुई है, नहीं, उसको लगता है कि व्यवस्था ने, एक सिस्टम ने होरी को क्रमशः मारा है, और एक बार में नहीं मारा है, कई चरणों में मारा है। एक बार तो हर कोई मरता है, नहीं कौन नहीं मरता एक बार, सबको मरना है एक बार, लेकिन समस्या ये है कि कोई कई बार मरे, जीवन में 50 बार मरना पड़े, ये समस्या है, घुट घुट के मरना पड़े, नहीं। तो समस्या यही है, होरी के जीवन की जो त्रासदी है या जो कृषक जीवन की त्रासदी है, यही है कि एक दिन में नहीं हो रही। और याद होगा एक पंक्ति की, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना, नहीं। तो होरी के स्वप्न मर गए, अब वो जीना नहीं चाहता, अभी मरा नहीं है लेकिन मरने से पहले वो क्या कहता है कि अब कब तक जिलाएगी धनिया, सब दुर्गति तो हो गई, अब मरने दे। अब वो चाहता, जीना नहीं चाहता। यानी व्यवस्था ने एक ऐसे मोड़ पर होरी को ला खड़ा किया है जहां वह अब आगे नहीं जीना। उसने बहुत कतर ब्योत किया, कुछ बेईमानी भी की, भाई के साथ भी किया, कई बार मानवीय कमजोरियां रहती हैं, लेकिन एक जो सबल पक्ष है वो होरी के साथ कि वो निडर है, वो आगा खां की दाढ़ी नोच सकता है, नहीं मेहता को पटक देता है। अब देखिए मेहता बड़े बन रहे थे पठान वेश में और फुर्ती से उठा और होरी ने क्या किया, हाँ बताइए फुर्तीला कितना है, ताकत भी है, कला भी है उसके पास, लेकिन वही अगर राय साहब के सामने आना हो तो उसकी घिघी बन जाती है। लेकिन अगर उसमें ऐसा नहीं कि वो कामचोर है, ऐसा भी नहीं कि वो डरपोक है, ऐसा नहीं कि उसमें शारीरिक शक्ति नहीं है ना, वो सब है उसमें, ऐसा नहीं कि वो व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, समाज ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है और इतने चक्र हैं कि उस चक्र से निकलना मुश्किल है, ठीक है। तो
यानी हमने समान अवसर किसान के लिए नहीं रखा है। तो ये सब आपके जेहन में है। दो तरह की समस्याएं हैं मूलतः, सामंती और पूंजीवादी। सामंती समस्या के केंद्र में कौन है? राय साहब है। और कौन है? जातिवाद है। और कौन है? कर्मफलवाद है। और कौन है? भाग्यवाद है। परलोकवाद है। धार्मिक शोषण है। धार्मिक शोषण है। और पूंजीवाद समस्या के केंद्र में क्या है? तो सूद है। यहाँ पर खेत का लगान है। आप पंचायत भी यहाँ प्रशासन है। तो कृषि जीवन की समस्या और पूंजीवादी समस्या, ये थोड़ा बताइए। फिर चौथे पैराग्राफ में बताइए कि होरी की ताकत क्या है, होरी की शक्ति क्या है। होरी की शक्ति है कि वो कर्म कर सकता है, परिश्रम वो करता है, 18-18 घंटे काम कर सकता है। नहीं, कर्म परिश्रम करता है वो। और जेठ आषाढ़ कुछ भी हो, चाहे वो जेठ हो चाहे वो पूस हो, वो शक्ति क्या है कि वो व्यवहारिक भी है, व्यवहारिक बुद्धि है। वो ऐसा नहीं कि बुद्धि से कमजोर है, वो समाज को लेके चलता है, ये भी उसकी शक्ति है। समाज के साथ है, गांव समाज के साथ वो रहना चाहता है, ये सब इसकी शक्ति है। लेकिन व्यवस्था ने क्या कर दिया है, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम जो है हमारा, एक ही तो उसकी साध है कि क्या रखे, वो गाय रखे, एक ही। और क्यों रखे आप पढ़ चुके हैं। गाय की आवश्यकता, गाय केंद्र में, क्योंकि सामाजिक उसके लिए जरूरत है, धार्मिक जरूरत है, आर्थिक भी जरूरत है, सांस्कृतिक पक्ष भी है, कई सारे पक्ष हैं जिसके कारण वो रखना चाहता है। स्मृतियों में बंधा हुआ है, संस्कृति में बंधा हुआ है। लेकिन हमने जो एक सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम में वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कैद होता जाता है। और ये सब सिस्टम है। कई बार इसके मूल में क्या है, पांचवी बात, अब थोड़ी तुलना भी करेंगे। इसके मूल में क्या है, अशिक्षा है। इसके मूल में गरीबी, इसके मूल में संस्कार भी है। हम आत्मशोषित होते हैं, हम आत्मशोषित होते रहते हैं, हम नहीं व्यवस्था से लड़ पाते। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ स्टेटमेंट भी तैयार रखना है, कुछ कथन भी तैयार रखना है। जो स्टेटमेंट है, जिसको कहते हैं आप उदाहरण, ये भी रखना है, इसको पुष्ट करना है उदाहरण से। उदाहरण नहीं देंगे तो थोड़ा मार्क्स क्या आएगा, कम होगा। फिर आप बताएंगे सातवीं बात कि त्रासदी का मतलब क्या है। जो सवाल पूछा गया, या दस्तावेज, त्रासदी या ज्वलन दस्तावेज का मतलब क्या है। त्रासदी किसको कहते हैं, जिसको ट्रेजेडी कहते हैं। अब ये त्रासदी इसलिए है कि उसके पास एक सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा है, कोई विशेष नहीं चाहता वो। क्या वो गाय का व्यापार चाहता है, क्या चाहता है? नहीं चाहता। क्या वो अधिक लाभ कमाना चाहता है? ये भी नहीं चाहता। कोई उसके पास मकान बनाने की चाहत है? नहीं। क्या उसको बेटे पढ़ाने की चाहत है, विदेश में बेटा चला जाए? कोई आर्थिक लाभ चाहता है वो? आर्थिक लाभ नहीं चाहता। हाँ, उसको तो बेसिक चीज चाहिए केवल। और बेसिक चीज क्या है, वो एक गाय रख, दो भी नहीं रखना चाहता। वो क्या रखना चाहता है, एक गाय, एक गाय रखना चाहता है। दो रखता तो आप कहते कि भाई जी लोभी था वो, और लोभ में मर गया। और एक गाय के लिए वो क्या करता है, कठोर परिश्रम करता है। यहां तक कि रूपा को भी बेचता है, रूपा को भी बेचता है। किसके हाथ में, राम सेवक के हाथ में बेचता है। ऐसा उसको लगता है कि उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है, और वो शर्म से पानी पानी है, लोग उसको जूतों से पीट रहे, ऐसा उसको महसूस होता है।
वो खेती नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन खेत छीन जाती है। कब खेत छीन गई पता चला? किसी ने खेत छीना क्या? राय साहब आए छीनने? नहीं आए, लेकिन खेत छीन जाती है। एक ऐसी व्यवस्था हमने बना दी है कि कोई कुछ नहीं करता, अपने आप सब छिन जाता है। किसी ने कोई लूटने की कोशिश की, किसी ने नहीं, लेकिन लूट जाता है वो। किसी ने उसको गर्दन दबाने की कोशिश की, लेकिन अंततः गर्दन दब जाती है। ये सिस्टम दबा देता है। एक ऐसी हमने व्यवस्था बना रखी है। तो खेत छिन गई, वो क्या हो गया? किसान से क्या हो गया? मजदूर बन गया। बहुत तरीके से मरता है। अब ये जो मरना है, आपको क्या लगता है पाठक में एक सहानुभूति डेवलप होती है? त्रासदी होता कब है? जैसे देखिए, अभिमन्यु को याद कीजिए, महाभारत का एक कैरेक्टर है अभिमन्यु। बहुत वीर है, अकेले अकेले वो सबको परास्त कर सकता है। अकेले अकेले सब लड़के देख लें, अभी तो युवा है, कम उम्र का बच्चा है, लेकिन इतना वीर है, धनुर्धारी है, वो किसी भी अस्त्र से शस्त्र से लड़ सकता है और अकेले अकेले सबको परास्त कर सकता है। लेकिन सब लोग मिल करके उसको टूट पड़ते हैं और कोई पीछे से ही वार करता है। और तब पाठक को और दर्शक को क्या लगता है कि इसके साथ गलत हुआ। यानी एक ऐसा कर्मठ व्यक्ति जो अपने मानवीय गुणों के कारण मौत को गले लगा लेता है। अभिमन्यु पीछे लौट सकता था। अभिमन्यु को अगर पीछे से नहीं मारा जाता, अगर युद्ध के नियमों का पालन होता, चूंकि वो गया ही था युद्ध करने और युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे कि जो शस्त्र रखेगा उसी शस्त्रधारी से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, तलवार वाला तलवार से लड़ेगा। तो नियम के विपरीत सब काम हुआ और पीछे से मारा गया और सब लोगों ने मिल के मारा। तो पाठक और दर्शक के मन में एक करुणा का भाव आया। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रासदी कहते हैं। अगर होरी कामचोर होता तो पाठक और किसान जीवन की त्रासदी होती भी नहीं, क्योंकि मरना तो है ही, होरी को भी मरना है। और ये कामचोर व्यक्ति अगर होता, लेकिन होरी ऐसा था नहीं। होरी निडर है, होरी खूब काम भी करता है, होरी व्यवहारिक भी है। केवल थोड़ा बहुत खींच आता है कब? जब होरी घुटने टेक देता है पंचायत के सामने, प्रशासन के सामने। पाठक को लगता है कि थोड़ा तो कुछ करे, है ना। लगता है कि भाई ये धर्म के आगे घुटने टेक देता है, संस्कारों के आगे घुटने टेक देता है। तो पाठक को यह महसूस होता है। वही कौन से पाठक को? 21वीं सदी का पाठक जो अपने पूरे संस्कारों को नहीं जानता, भारतीय जीवन पद्धति को नहीं जानता, उसको थोड़ी देर के लिए लगता है कि होरी ठीक नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। देखिए तो इतने सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब वहाँ उस सिस्टम में जाएंगे तो लगेगा कि होरी विरोध कर ही नहीं सकता। अगर सदगति का दुखी जाएगा ही जाएगा, शायद सगुन विचारने। एक दिन का बात नहीं है, वो सदियों की, हजारों सालों का शोषण है। और ये मानसिक शोषण एक दिन का नहीं है कि आप विरोध कर लीजिएगा और शायद सगुन विचारने नहीं जाइएगा। और शादी होगा तो आप शुभ तिथि नहीं निकालने जाइएगा ना निकालने, जाएंगे, क्योंकि एक दिन की बात है नहीं, हो सकता है कि शादी की तिथि क्या हो जाए। तो आप विरोध नहीं कर सकते, होरी नहीं कर सकता, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। और इसीलिए एक बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाला, लगातार जूझने वाला, खेती को ही अपना सब कुछ समझने वाला और एकमात्र एक इच्छा रखने वाला जब ये मरता है तो पाठक को क्या लगता है? एक सहानुभूति होती है। और तब एक जो भाव, त्रासद भाव उत्पन्न करता है, वो कृषक जीवन की त्रासदी। अगर एक बार मर जाता होरी तो कोई त्रासदी का वजह नहीं था, लेकिन ये तो अनेक बार मरता है। इन्हीं सब बातों को लिखिए। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। यहाँ से शुरुआत कीजिए। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई शुरुआती तरीका यह है कि आपने सरल वाक्य से शुरू किया और थोड़ा लिखते लिखते आपको ये महसूस होगा कि हम क्या लिखें और कैसे लिखें कि परीक्षक के हाथ से हमको अंक छीन लेना है नहीं। तो ये कोशिश कीजिए कि लिखते लिखते ये हो जाएगा कि अगर मान लिया 20 अंक का सवाल है तो आपको लाना कितना है? कम से कम 12 अंक लाना है। तो अगर सब लोग सामान्य तरीके से लिख रहे हैं तो सामान्य अंक मिलता है। थोड़ा उसमें लिखते लिखते क्या हो जाना चाहिए, एक ऐसी बात। अब गोदान से तो जीवन में एक ही बार आएगा सवाल, मतलब जिस वर्ष आप मुख्य परीक्षा देंगे या पास करेंगे तो एक ही सवाल तो होगा।
तो गोदान में जितना पढ़ा है आपने उस प्रश्न के संदर्भ में आपको क्या करना है, लिखना है। और ध्यान रखना है कि हम लिख रहे हैं, एक ही मेरा उद्देश्य है कि परीक्षक से अंक लिया जाए, नहीं और कोई उद्देश्य है आपका। ये तो उद्देश्य नहीं कि गोदान पर शोध किया जाए, और ये भी नहीं है कि आपने क्या लिखा। आपका एक ही मात्र उद्देश्य है, जैसे गृहिणी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो अतिथि आया हो वो मेरे यहाँ से क्या होके जाए, सेटिस्फाई हो करके जाए जिस काम के लिए वो आया है। मान लिया आपने खाने पे बुलाया उसको, तो वो कैसे सेटिस्फाई होगा। हो सकता है उसको भूख ही न लगी हो सकता है आपने जो बनाया हो रुचिकर उसको हो ही नहीं। अब आपको देखना है और उसको अंक देना हो, अतिथि को खा करके बाद में फीडबैक देना हो, है ना। तो फीडबैक देना हो तो क्या, तो कुछ खिलाया भी और कुछ भाव भी तो रखा, भाव से भी तो खाना का टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं, अब खिलाने वाली या खिलाने वाला आधा तो भाव से ही टेस्ट बढ़ा देता है। नहीं तो आपको भी मान लिया कि खिलाने वाली या खिलाने वाला स्वच्छ कपड़ा नहीं पहने हुए, यानी आपने स्वच्छ वर्तनी नहीं लिखा, इसका मतलब यही ना हुआ कि आप जो प्रेजेंट जो कपड़ा आपने पहनाया है वो वर्तनी ठीक नहीं है। अब परीक्षा को पढ़ने में ही दिक्कत आ रही है या वर्तनी की गलती हो रही है, इसका मतलब है कि गृहिणी ने स्नान ध्यान करके, है ना। तो कॉपी सुंदर लगनी चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ। छोटे छोटे पैराग्राफ का मतलब है कि आप चपाती खिला रहे हैं तो एक ही बार मत दे दीजिए 5, है ना, बारी बारी से दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ बिल्कुल छोटे छोटे हों और काम की बात। नहीं तो कृषक जीवन की त्रासदी पर तो बहुत कूड़ा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, ये तो आसान सवाल है। तो बहुत सारे कूड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, सामान्य अंक मिलेगा। तो आप जानिए कि परीक्षक को तो बेसिक बातें पता ही हैं। नहीं, ये गोदान परीक्षक जो अंक दे रहा है उसको भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अब अलग क्या लिख रहे हैं आप, प्रश्न आपके पास है और लिखने का तरीका, वो भाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, अब इसी पर अंक। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम जो लिख रहे हैं ये मेरा अंतिम है, अब इसके बाद हमको सेलेक्ट हो जाना है। नहीं, इस भाव से लिखिए कि जो हम लिख रहे हैं उस क्या है मेरा। हाँ, ये नहीं कि प्रयोग धर्मी है कि इस साल प्रयोग किया फिर अगले साल फिर करेंगे फिर अगले साल करेंगे। हाँ, जो काम हुआ वो क्या हुआ भाई, ये अंतिम है और इसके बाद अब हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, अब एक बार फिर क्या हो जाना है, सेलेक्ट हो जाना है। तो इस भाव से लिखिए, तो लिखिए, ठीक है। ये धीरे जब ये सोच के लिखेंगे तो अपने आप खुद ब खुद थोड़ा अच्छा लिखना। और एक हुआ ये खाना पूर्ति किया, चलो अब आ गया है तो लिख ही देते हैं ना, आ गया अतिथि अब चलो कुछ तो खिला के भेज ही दो, है ना। तो फिर से समस्या पैदा होगी। तो लिखिए, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। पैरा चेंज करके लिखिए, जैविक मृत्यु सबकी होती है, जैविक मृत्यु सबकी होती है, जैविक मृत्यु सबकी होती है, किंतु होरी एक बार नहीं अनेक बार मरता है। पूर्ण विराम। जब वह किसान से मजदूर बनता है, जब वह किसान से मजदूर बनता है, कौमा, जब वह रूपा को बेचने हेतु बाध्य होता है, बेचने हेतु बाध्य होता है, डॉट डॉट दीजिए, अर्थात एक सामान्य इच्छा ब्रैकेट में लिखे आवश्यकता, इच्छा नहीं है ये आवश्यकता है, ब्रैकेट में लिखे आवश्यकता, ब्रैकेट बंद, रखने वाला होरी अंततः व्यवस्था के सामने घुटने टेक देता है, डैश दे करके लिखिए, अब कब तक जिलाओगी धनिया, अब कब तक जिलाओगी धनिया। सब दुर्गति तो हो गई, सब दुर्गति तो हो गई, पूर्ण विराम, अब मरने दे। पैरा चेंज करके लिखिए, गोदान कृषक जीवन की त्रासदी है, गोदान कृषक जीवन की त्रासदी है, पूर्ण विराम। त्रासदी यहाँ विवरण में नहीं है, त्रासदी यहाँ आगे लिखिए, त्रासदी यहाँ विवरण में नहीं है, वरन व्यंजित होते प्रभाव में है, व्यंजित होते प्रभाव में है, पूर्ण विराम। त्रासदी रचना विधान में व्याप्त है,